अमेरिकन सदर ने अमेरिका में हलफ उठा लिया और पूरी दुनिया में बहुत सारी हुकूमतों और शख्सियात ने उनसे उम्मीदें लगा रखी हैं और मुल्कों ने भी उम्मीदें लगा रखी। एक मामला तो ट्रंप ने इससे पहले जो कहा था वैसे हो गया, जैसे उन्होंने कहा था कि मेरे जो है ऑफिस आने से पहले इजराइल और हमास के दरमियान मायदा हो जाना चाहिए। उनके जो एलची थे वो वहां पहुंचे और उन्होंने ये मायदा करवा दिया और अभी तक जो मामला हैं वो कैदियों के तबादलों में जो हो रहे हैं। इस तरह ये साबित होता है कि उन्होंने पहला जो स्टेप उठाया वो के कहने के मुताबिक हुआ है। दीगर उन्होंने सैकड़ों ऐसे मामला कैंसिल कर दिए जो सदर ने अहकाम जारी किए थे और उन्होंने सबसे बड़ा वो जो कैपिटल हिल में जिन लोगों को सजाएं हुई थी उनको की तमाम सजाएं माफ कर दी। इसी तरह उन्होंने बहुत सारे मुतनाज़ चीजों को भी छेड़ दिया कि जिस तरह के अमेरिका में वो शख्स शहरियत हासिल नहीं कर सकता जो अमेरिका में पैदा हुआ हो, बेशक अमरीकी ना हो। यानी कोई इंडियन पाकिस्तानी फैमिली अगर अमेरिका में आबाद है 2, 4, 5, 10 साल के बाद उनके घर को बच्चा होता है तो वो अमेरिकन शहरी कहलाया जाएगा। और अगर उनके वालिदैन को कोई प्रॉब्लम बनती भी है डॉक्यूमेंट में तो वालिदैन बच्चे की बुनियाद पे, क्योंकि बच्चा वहां पैदा हुआ है तो अमेरिकन नेशनल बच्चा होने की बुनियाद पर वो वहां से नहीं निकाले जा सकते। तो वो इस कानून को बदलने जा रहे हैं और उन्हें बाकायदा ऐलान कर दिया कि ऐसा कोई शख्स अमेरिकी नेशनल नहीं हो सकता जो बुनियादी तौर पर अमेरिकी ना हो। इस सिलसिले में जो उन्होंने अहकाम जारी किए 17 अमेरिकी रियासतों ने, इससे टोटल 21 रियासतें ऐसी हैं जो इस कानून को अमरीकी बुनियादी आइन के मुनाफी करार दे रही हैं। ये अमरीकी आइन का जो हिस्सा है उससे ये मुसादम है। यूं ये एक पहला बारिश का कतरा साबित हुआ है जो डोनाल्ड ट्रंप के अहकामात या उनकी ख्वाहिशात या जो करने जा रहे हैं उसके खिलाफ खड़ा हो गया। अगर इसी तरह दीगर बहुत सारे ऐसे मामला हैं जिन पर मुतनाज़ा गुफ्तगू सामने आ रही है, मुतनाज़ा बातें सामने आ रही हैं, तो डोनाल्ड ट्रंप साहब की जो रशिया और यूक्रेन की लड़ाई है इसमें भी उन्होंने चाइना से हेल्प मांगी है कि चाइना इसमें अपना तस्फिया कराने की कोशिश करे। इसी तरह उन्होंने बहुत सारे ऐसे ममालिक को बाकायदा धमकियां दी हैं कि अगर आप ठीक ना हुए तो आपको ठीक कर दिया जाएगा। ये वो बातें थी जो डोनाल्ड ट्रंप ने अपने ऑफिस आने से पहले की हैं। वो बहुत होशियार, चालाक और इंटेलिजेंट आदमी है। अब उन्होंने जो हलफ उठा लिया उसके बाद वो इस तरह की गुफ्तगू नहीं करेंगे। उनके ऑफिस ज्वाइन करने से पहले जो गुफ्तगू थी वो एक अनऑफिशियल आदमी की थी और एक बाकायदा अमरीकी सदर के हलफ उठाने वाले शख्स के तौर पर वो गैर पार्लिमानी गुफ्तगू नहीं कर सकते और ना ही वो करेंगे। उससे पहले उन्होंने जो अपने अज़ाइम का इजहार किया उसमें उन्होंने बता दिया कि वो करेंगे क्या और इसमें जो मज़ामत होगी उस पर वो क्या जवाब देंगे। डोनाल्ड ट्रंप की सबसे ज्यादा बड़ी मुखालफत उनके अपने मुल्क में अपनी स्टैब्लिशमेंट से है जिसको वो सीधा करने की ठान चुके हैं। अगर वो इसमें कामयाब होते हैं तो यकीनी तौर पर वो 15-20 साल मजीद के नजरियात, ख्यालात और आइडियोलॉजी के मुताबिक अमरीका चलेगा। बहुत सारे ऐसे मामला अमरीका के अंदर मौजूद हैं जो कि काबिल कबूल नहीं समझते ट्रंप के मामला को लेकर। अगर ट्रंप जीते हैं तो इनके मुखालिफ भी बहुत सारे ऐसे लोग मौजूद हैं जिनको मौका चाहिए। जिस तरह के एक तरीकाकार जो एलोन मस्क ने इख्तियार किया हलफ लेते हुए, उस पर भी बड़ी ले दे और यह कि ये एक ऐसा तरीकाकार था जो अमेरिकन नेशनल के मुताबिक नहीं था। इसी तरह ये जो कीड़े निकाले जाएंगे जब जर्नलिस्ट बैठेंगे, जब सियासी जमातें इनके खिलाफ जो है वो मामला को उछालेंगी, वो हमायत जो आर्जी तौर पे किसी पार्टी को या किसी शख्सियत को या किसी सदर को हासिल होती है, लोग सोशल मीडिया के जरिए उससे दूर होना शुरू हो जाते हैं और वो हमायत कम हो जाती है। तो इस बात का भी इम्कान मौजूद है कि डोनाल्ड ट्रंप अपने वो तमाम बातें जिन पर वो कारबंद रहने की कोशिश कर रहे हैं वो नहीं कर सकेंगे। आने वाले वक्त में क्या होता है, दुनिया को ट्रंप से क्या उम्मीदें हैं और खुद अमरीकियों को डोनाल्ड ट्रंप से क्या उम्मीदें हैं, ये वक्त बताएगा। और इस वक्त तक डोनाल्ड ट्रंप ने जो काम किए हैं वो उन्होंने अपने कहने के मुताबिक किए हैं। पाकिस्तान के अंदर भी डोनाल्ड ट्रंप से बहुत सारी उम्मीदें वाबस्ता हैं लोगों को, उन्होंने बाकायदा कोशिशें की हैं। देखें, अगर रिचर्ड गर्नेल ने जो अपने अहकामात दिए हैं सोशल मीडिया पर, ये बेसिकली वैसे नहीं दिए। एक तो वहाँ पे जो लॉबीज काम कर रही हैं, लॉबी फर्म्स काम कर रही हैं, का ये काम है। दूसरा ये है कि उन्होंने एक बहस को छेड़ने की कोशिश किया कि बात ट्रंप तक पहुंचे या ट्रंप इंतजामिया तक पहुंचे। कोई ऐसी मामलात हों जिससे ट्रंप इंतजामिया जो है पाकिस्तान की जो मौजूदा रजीम है इसके मुखालिफ हो जाए। लेकिन देखा जाए तो यहाँ पे उनके लिए माहौल साजगार साबित नहीं होता। उल्टा उन्होंने जो काम छेड़ा है इसमें उनका अपना नुकसान हो गया है। हो सकता था कि
पाकिस्तान की जो स्टैब्लिशमेंट है या इस वक्त जो रजीम है वो ट्रंप के करीब तरीन भी ना भटकती, लेकिन उन्होंने अपना और वो करीब तरीन पहुंच गए। आप जानते होंगे कि ट्रंप की जो हल्फ बर्दारी की तकरीब है उसमें एक बड़ी अहम पाकिस्तानी शख्सियत फ्रंट सीट पर मौजूद थी, जो पीटीआई या पीटीआई से हम की हिमायत करने वाले लोगों के लिए बड़ी खास बात है और उनके लिए बड़ी तकलीफ दे बात भी हो सकती है। वो यूं हो सकती है कि जो काम डोनाल्ड ट्रंप इंतजामिया पीटीआई या पीटीआई की शख्सियत से लेना चाहती है, अगर उनको बगैर किसी वजह से वही काम दस्तयाब हो जाए तो उनको क्या जरूरत है कि इमरान खान को जेल से निकलवाएगा और उसको इक़्तिदार तक लेके आएगा और फिर वो अपने काम करवाएगा, क्योंकि अमेरिका को तो अपने मफादात अजीज हैं, किसी मुल्क को भी अपने मफादात अजीज होते हैं। इसी तरह अमरीकी मफादात अगर मौजूदा रजीम से पूरे हो जाएं तो उनको क्या जरूरत है किसी और पंगे में पड़ने की। आप ये कैसे सोच सकते हैं कि अमेरिका मौजूदा हुकूमत या रजीम के खिलाफ हो सकता है? इसी शक्ल में 20 अरब डॉलर के 10 साल मायदे IMF कर लेता है पाकिस्तान के साथ। ये किस तरह मुमकिन हो सकता है? मुमकिन तो इसी सूरत में हुआ कि अमेरिका इसमें राजी है। और डोनाल्ड ट्रंप की जो हलफ बर्दारी की तकरीब है मैं फ्रंट सीट पर जनाब पाकिस्तान की जो अहम शख्सियत है उसका नाम भी आपको बता देते हैं, जनाब मोहसिन नकवी साहब, जो इस वक्त स्टैब्लिशमेंट और हुकूमतों का तारा है और पाकिस्तान में एक ऐसी शख्सियत है जिनकी कोई सियासी जमात नहीं है और वो सेनेटर है और वजीर भी है और वो PCB के चेयरमैन भी है और वजीर आला पंजाब भी रह चुके हैं। पाकिस्तान की 12 करोड़ की आबादी पर वो वजीर आला रह चुके हैं। वो ऐसी शख्सियत है जो आल इन आल है। वजीर आजम उनके सामने कोई चीज नहीं है, सदर उनके सामने कोई चीज नहीं है। वो अमरीकी सदर की हलफ बर्दारी की तकरीब में फ्रंट सीट पर बैठे हुए थे। तो ये एक तकलीफ दे बात पीटीआई के लिए मौजूद है और पीटीआई आने वाले वक्त में अपनी जो सफों में और अपने जो मामला सियासी हैं उनको सोचना होगा कि किस तरह ये मामला हल करने होंगे। उन्होंने कबल इस वक्त एक ऐसी बहस छेड़ दी जो ट्रंप और मौजूदा रजीम मौजूदा हुकूमत के दरमियान आपसी राब्तों का बायस बनी और उनके लिए मुश्किलात खड़ी हो गई। इसलिए बात करने से पहले तोलना चाहिए फिर बोलना चाहिए। ये जो पीटीआई सोशल मीडिया को लेकर बड़ा आगे बढ़ रही है, सोशल मीडिया पर खुद पूरी दुनिया की हुकूमतें जो है वो तंग है। अमेरिका खुद टिकटॉक बंद करने जा रहा है, तो आप इन पर कितनी देर टिक सकते हैं? लोग भी कई तरह के मामला होते हैं। आप व्यूज और डॉलर के लिए जो बोल रहे हैं लोग सोशल मीडिया पर, उनकी बात भी ज्यादा देर तक नहीं चल सकती।